के बीच में से आके, तो जो असल बात थी आज कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब बेगुनाह हैं, कि JIT की इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम कहीं से सामने नहीं आ सका, उसकी गुफ्तगू नहीं हुई, उसकी बातचीत नहीं हुई। JIT से नहीं पूछा गया कि जी आपने कोई समरी स्टेटमेंट बयान करना चाहेंगे कि आपकी क्या फाइंडिंग है। आखिरकार अगर पूरा मुल्क और कौम इस दाव पे लगाया गया था एक फ्रिवलस रिपोर्ट के ऊपर, फ्रिवलस पिटिशन के ऊपर, जो कि बजरिया लॉकडाउन कंस्पिरेसी के तहत इस इस्लामाबाद के ऊपर हमला किया गया, अटैक किया गया बाकायदा, जबकि असल जो दरख्वास्त थी वो जमात इस्लामी की थी, जो 450 लोगों पे मुश्तमिल थी। लेकिन वक्त के साथ साथ बड़े तरीके से वो साइड पे चले गई और सिर्फ एक शख्स वाहिद के ऊपर, और आज अखबारों की जीनत बनी हुई है कि पूरी दुनिया में कहीं भी कानूनी कार्रवाई जो है पनामा पेपर्स पे नहीं हुई। पहले दिन से बाकी ममालिक में भी ये अखबारों के तराशे तस्वर किए गए हैं और यहाँ पर भी। तो मैंने देखा अपनी आंखों से कि यहाँ से मुंह छुपा के वो जो बड़ी दिलेरी से बातें करते थे, एक डेटें देते थे कुर्बानी से पहले कुर्बानी, जिनका कसाई भाग गया, वो मुंह छुपा के यहाँ से गए। और उनके साथ एक लमटीन खां जो खुद अपने नौकरों के नाम से कारोबार करके करोड़ों रुपया गलत मुनाफे कमाता रहा है और अपने दस्तखत से तस्लीम किया उसने, और हमें ये दर्स दे रहे हैं कि जी आप एक शफाफ निज़ाम की तरफ आएँ। वो यहाँ से मुंह छुपा के गए, कोई मीडिया टॉक नहीं की उन्होंने। मैं उस तरफ गया हूँ देखने के लिए, तो सड़क पे ऊपर खड़े कुछ चंद रिपोर्टरों के साथ वो बात करते, आके आज बात करते हैं ना जी, हम सुनना चाह रहे थे। और अदालत के अंदर ये एक हवाला दिया गया एक जज साहब की जानिब से कि वो जब एक खाने पे गए और ये वो स्टपनी वकील को कह रहे थे कि आप जो हैं रिपोर्ट को देख के इतना ना, इससे पहले कि आपने पढ़ लिया खुशी का इजहार करें। और फिर उन्होंने मिसाल दी कि मैं खाने पे गया तो बहुत लजीज खाना काफ़ी सारा जो है वो मेज़ के ऊपर डाला गया था, तो उसको चखने से पहले कहा कि ये बहुत टेस्टफुल है। तो जो मेज़बान था उसने कहा कि जी इससे पहले अच्छा होता कि आप कहते हैं टेस्टफुल है, आप ज़रा इसको चख तो लेते। तो ये जो है वो उस टपनी को कह रहे थे कि पढ़ते ला। सो हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं, ICIJ कह रही है, ICIJ के लीगल सेक्शन में लिखा है कि वी डू नॉट मीन टू सजेस्ट और एम्प्लॉय एनी इलीगल एक्शन और एनी रॉन्ग डूइंग ऑन एनीवन इन पनामा पेपर। वो तो उनके लिए जो पनामा पेपर में है। तो फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम भी डिलीट किया मेरे खत पे। ये अप्रैल में हुआ सारा कुछ, और अप्रैल में ही प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि कमीशन बनाएं। लेकिन उस वक्त तो ये था कि जनाब जब तक से एक एक कवायफ नहीं हमें मिलेगा, जब तक से एक एक कंपनी का नाम नहीं मिलेगा, जब तक से एक एक साहब के खिलाफ जो कार्रवाई है वो नहीं मिलेगा, और जब तक ये कानून जो है इंक्वायरीज कमीशन एक्ट का इसको दांत नहीं दिए जाएंगे, तब तक तो ये नामुमकिन है, ये तो सेंचुरीज लग जाएंगी। उस वक्त तो ये बात थी। और लॉकडाउन के बाद मैं आपको ये कहता हूं कि हम इंतज़ार में हैं जी। अब हम ये JIT की रिपोर्ट ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे अंदाजे में ये स्टिल बॉर्न है, ये डेड ऑन अराइवल है। डेड ऑन अराइवल क्यों है कि जब रिपोर्ट जमा हो गई, ऑर्डर लिखना शुरू हो गया, तो जाते जाते FIA के जो हेड है इसके टीम के वाजिद ज़िया साहब, उन्होंने कहा कि जी एक रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहा जी बताएं। उसने कहा कि जी ये रिपोर्ट के वॉल्यूम नंबर 10 जो है ये आप सीक्रेट करवा दे दें, इसको सीक्रेट करार दे दें। उन्होंने पूछा इसमें क्या है, उन्होंने कहा जी इसमें लीगल सेक्शन है, लीगल सिस्टम, यानी जो कानूनी हिस्सा है, जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का हिस्सा है, उसको आप बस कर दें, उसको बंद कर दें, उसको ना क्यों ना खोलें जी। हम तो कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंगें भी दिखाएं। हमारा मुतालबा ये था कि जो आपने रिकॉर्डिंगें की हैं बजाय इधर उधर इस्तेमाल करने के, आए अवाम में लाएं। क्यों घबरा रहे हैं आप अवाम से। और आज क्या पता चला कि वो वॉल्यूम 10, अब वॉल्यूम 10 लीक नहीं हो सकती तस्वीर की तरह, उसको भी ज़रा लीक कर दें। क्या छुपा हुआ है वॉल्यूम 10 में। ये पूरी कौम को आप क्यों एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ के जा रहे हो। अगर ये शफाफ निज़ाम है, शफाफ तरीके से हो रहा है, हर चीज़ को जो है ना बिल्कुल ऐन कानून के मुताबिक तकड़ी में तोल के एक इश्तिहारी को पारा चिनार की सैर कराई जा रही है, तो फिर वॉल्यूम 10 भी खोल दो,
क्यों नहीं खोल रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रहे हैं रिकॉर्डिंगें? ये आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तानी अवाम जो है ये इतनी सादा पैदा होगी सारी की सारी? इनको नहीं समझ है इस मुल्क में क्या होता रहा है, इनको नहीं समझ है इस मुल्क में क्या जो ये क्या अंजाम हो रहा है, ये सारा कुछ नहीं पता उनको। हम डिमांड करते हैं ये फौरी तौर पर वॉल्यूम 10 जो है ये खोली जाए कल सुबह, और ये दिखाई जाए कि इसके अंदर कौन से राज दबे हुए हैं, कौन से राज छुपे हुए हैं, ना कि हमें यह पता चले कि आज के 10 बरस बाद कोई और रेमंड डेविस को नई किताब लिख दे और फिर हमें पता चले कि इस कौम के साथ क्या होता रहा है। ये मामलात हम बड़ी अच्छी तरह समझते हैं सारे। ये क्या जरूरत पड़ी JIT को एक खुफिया रखने की रिपोर्ट? आज 10 तारीख है, हमें बताया गया था रिपोर्ट वो हिस्सा नहीं है इसमें, जो कतरी शहजादे का हिस्सा है वो नहीं है, लेकिन छुपाया क्या जा रहा है जो लीगल सेक्शन है। क्यों नहीं कौम के सामने लाते जी आप? मेरे ख्याल में इसी में आपको सारी बात समझ आ गई है, और शायद यही सजा जो है अब मुख्तलिफ हलकों को मिलनी शुरू हो जाएगी कि आपने मुंह क्यों खोला, आपने ये बात क्यों की, आपने ये बताया क्यों। तो ये क्या हम उस तरफ जा रहे हैं कि जो गुस्टापो के दिन होते थे, ये हम जो हिटलर की SS है उसकी तरफ जा रहे हैं कि रात को दरवाजा खटखटाया जाएगा, बताया जाएगा आपने कितने बजे क्या बयान दिया और आ जाए जी आपका टाइम आ गया। ये देखना जा रहा है पाकिस्तान, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो सारा तरीक़ेकार की आखिर खिदमत हो रही है। और दूसरी जानब हमें पता चलता है कि जो बात कर रहे हैं, जो अपना इज़हार कर रहे हैं, जो अपनी जो ताल्लुकात है उसका इज़हार कर रहे हैं, अपना आगा पीछा बता रहे हैं, वो डिलीट कर दिए गए। वो जो हैंडल है ट्विटर के, वो जो फेसबुक के अकाउंट है वो डिलीट कर दिए गए, वो नहीं मंगवाए गए। वो जो हम कह रहे हैं उनके बारे में हमें खबर नहीं मिल रही, ये नहीं बताया जा रहा। उनको कह रहे हैं कि जी अभी मैंने पढ़ा कि व्हाट्सएप के ऊपर चला कि जी पेट्रियट है ये जो है इनके ऊपर कोई दाग नहीं है, तो हम तो बता रहे हैं आपको, तहकीकात कर लें। और उसकी कमीशन अगर आपने बनानी है तो बनाते चले आए। तो JIT तो हमने नहीं बनाई थी, JIT तो कोर्ट ने बनाई थी। तो अगर कोर्ट की बनाई हुई JIT में कोई गलतकारी हुई है तो कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए था उसमें। अगर नाम नहीं बताया गया तो हम तो ये तवक्को करते थे, लेकिन ये देखने में नहीं आया। तो हम ये साफ साफ कहना चाहते हैं कि वो चीज़ें क्यों नहीं सामने लाई जा रही। ये पहले पेट्रियट तो नैब में बनाए जाते थे, जब जमाली साहब के वोट नहीं पूरे हो पा रहे थे तो उस वक्त पेट्रियट का कारखाना जो है वो नैब में था। अब वो पेट्रियट वाला कारखाना जो है कहीं और शिफ्ट हो गया। अब अल्लाह जाने उसमें से कितने पेट्रियट निकलने हैं। मैं यही कह सकता हूं कि हम अब इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे। मेन जो इसकी खबर है वो पहले ही इनके चेहरों पे आ गई हुई है। ये जो रोज इतनी बातें करते थे, ये इनके स्पोक्समैन, इनके लब पे नहीं आया कि JIT की रिपोर्ट में प्राइम मिनिस्टर का खाना खाली है। इन्होंने इधर की मारी, उधर की मारी, उधर की मारी। तो हम इंतजार करते हैं, देखेंगे कि इसमें क्या सामने आता है। जी प्लीज एक दो सवाल। एक बार यही है कि इस सारी सूरत हाल के बाद आपने डेवलपमेंट की बात की, ऑब्जर्वेशन की बात की, जो भी डिसीजन आता है हतमी तौर पे बता दें कि आपका क्या होगा। आप सुप्रीम कोर्ट इस सारी रिपोर्ट के मद्देनजर रखकर जो फैसला करेगी, हमने वाज़ेह तौर पर बताया है ये कि हमारे ख्याल में जो कतरी शहजादे का जो स्टेटमेंट है, जो उसका एफिडेविट है, उसका जो स्टेटमेंट है वो कलम बंद होना चाहिए था इस JIT की जानब से। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10,000 दफ़ा हमने हर फोरम पे ये बात आगे सामने लाए हैं। और अखबारों की जीनत बना रहा है कि मुख्तलिफ हरबे जो ये अदालतें जब ये चाहती रही हैं, जो ये इन्वेस्टिगेशन टीमें चाहती रही हैं, तो फिर ये इस्तेमाल करते हैं बजरिया वीडियो लिंक, बजरिया सवालनामा। ये जब अपना चीफ जस्टिस साहब के बेटे का नाम आता है तो फिर सवालनामा भी कारआमद होता है, वीडियो लिंक भी कारआमद होती है। और दूसरे साहब जो हैं वो कुछ लोग हमें कह रहे थे शायद पता नहीं क्या मज़ैया अंदाज में कि जी आप रेमंड डेविस साहब को ज्वाइन करवा लें, नून लीग आजकल फारक है आपके, सारे ये मसले जो हैं एक छटपट ये सारे हल हो जाएंगे। अच्छा ये तो हम गिरफ्तारी का कहा है तो उन्होंने कहा इसहाकदार जो उसके मुजरिम उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा है, कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में ये एलिगेशंस मेड आउट हैं तो इसका अगला जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। और इसमें जो कुछ फवाद चौधरी साहब बयान करते हैं उनको तो सच्ची बात ये हम इतनी अहमियत नहीं देते, क्योंकि कल को उन्होंने कहीं और खड़े होकर ये बातें करनी होंगी। अच्छा ये बताइएगा कि तस्वीर लीक करने वाले मामले पर आपने अदालत से इस्तदा की थी और आज उन्होंने बताया कि हमने वफाकी हुकूमत को दे दिया है वो नाम,
अब आप क्या करेंगे? गवर्नमेंट क्या करने जा रही है उस नाम पर? आप जो इतने तो ये हम यही कहते हैं कि हमारे ख्याल में मुनासबत ये होती है, और ये हमारा ओपिनियन है और हम देने में हक बजानब है, क्योंकि ये जुडिशल जो कोर्ट के मामले हैं, जो सब्सिडियस होते हैं उनके हम कमेंट कर सकते हैं। हमारे ख्याल में अगर यही था कि ये फेडरल गवर्नमेंट के हवाले कर दिया है तो बाकी चीज़ें भी फेडरल गवर्नमेंट के हवाले हो सकती थी। नहीं, इसमें तो ये कहा गया था, एक मिनट, इसमें तो ये कहा गया था कि कंधे के ऊपर रखे तो ये बात या एक वसाखी इस्तेमाल करके ना की जाए, तो फिर बाकी चीज़ें भी जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके ऊपर छोड़ दिया जाता। माफ़ करना जी, जो कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जी इंशाल्लाह। हमने वफाकी हुकूमत को दे दिया नाम, अब आपने जो कुछ करना है किस चीज़ का जी? जी बिल्कुल, उसमें जाहिर बात है, अभी तक तो उसका नाम सामने नहीं आया, उनका नाम सामने आने दें, उसकी जाहिर बात है, तहकीकात होंगी, बताएंगे आपको इंशाल्लाह। जिन तराशों में पकोड़े बिकने की बात हुई, आज उन तराशों को 100 वोटों लेके और एक मीडिया ग्रुप को बुला लिया गया, क्या ये कंट्राडिक्शन नहीं है? हमारे ख्याल में जो वॉल्यूम 10 को JIT के कहने पे सीक्रेट करार दिया है, इसी में ही सारा राज है, बाकी आप खुद अक्लमंद है, आप समझ जाए। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने ये मुतालबा किया कि JIT की रिपोर्ट की जिल्द नंबर 10 को भी पब्लिक किया जाए। उनका ये कहना था कि क्यों जिल्द नंबर 10 को पब्लिक नहीं किया जा रहा, और हम बकिया 9 जिल्दों का मुताला करके उसके मुतालिक बात करेंगे, लेकिन अगर ये इतना अहम केस था तो इसकी एक समरी अदालत में पेश की जा सकती थी, जैसा कि अदालत में नहीं किया गया। उनका यह भी कहना था कि तस्वीर लीक कमीशन वफाकी हुकूमत के हवाले किया तो दूसरी चीजें भी कर जाती। उन्होंने यह भी कहा कि सवाल नामा और वीडियो लिंक अगर एक मामले में वैलिड हो सकता है तो दूसरे मामले में वैलिड क्यों नहीं हो सकता।